तो मजार, मस्जिद और मदरसों के नाम पर देवभूमि में जमीनों पर कब्जे का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। और इस बीच वक्फ बोर्ड और उसे मिले अधिकारियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि वक्फ एक्ट में 1995 में संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार मिल गए हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा होने लगा। और इस बारे में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कि पूरा मामला क्या निकलकर सामने आया है। और बताते हैं आपको, सेक्शन 3R के 3 के मुताबिक संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक अगर बात करें तो पाक, मजहबी या चैरिटेबल मान लिया जाए तो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। इसके अलावा अगर इस बात को और आसान करके समझें तो आप समझिए, आपकी जमीन पर वक्फ का दावा तो फिर आपको ही साबित करना होगा कि यह जमीन हमारी है। यह बदलाव किया गया था। मजहबी या फिर चैरिटेबल अगर संपत्ति है तो वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। वक्फ के अधिकार के तहत यह भी बदलाव किया गया। आपको वक्फ ने नोटिस दिया तो आपको कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उस बदलाव में इस बात का भी जिक्र किया। आप समझिए कि कैसे इस बदलाव को किया गया और उसके बाद यह परिणाम सामने आया है कि वहां पर अवैध तरीके से जमीनों का कब्जा किया जाने लगा। तो संपत्ति और वक्फ के अधिकार जो है वो हम आपको बता रहे हैं। आपकी जमीन पर वक्फ का कोई दावा तो है, आपको साबित करना होगा। और वक्फ एक्ट सेक्शन 3R आपको बता रहे हैं कि क्या है ये। इसके अलावा अगर हम धारा 4 की बात करें तो अगर वक्फ बोर्ड दावा करता है कि जमीन उसकी है तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपको ही साबित करना होगा कि वो जमीन आपकी है। धारा 40 के मुताबिक जमीन आपकी हो या फिर वक्फ भी, अगर इतनी पावर है कि आपके घर के पास आए और ये कह दे ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड को कुछ नहीं सिद्ध करना, बस उसको उंगली रखना है कि भाई ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। ऐसी पावर दे रखा है। किसी मंदिर के ऊपर जाके अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड को कुछ भी प्रूव नहीं करना, मंदिर के पुजारी को प्रूव करना है कि ये मंदिर किसने बनवाया, ये मंदिर की जमीन किसने दिया, इस मंदिर का पुजारी कौन है, उसका डॉक्यूमेंट कहां है, रजिस्ट्री कब हुई, सब कुछ मंदिर के पुजारी को करना पड़ेगा। अगर किसी गुरुद्वारे पे जाके वक्फ बोर्ड कह दे कि ये गुरुद्वारा वक्फ बोर्ड का है तो वक्फ बोर्ड को कोई कुछ भी नहीं प्रूव करना है। प्रूव करना है गुरुद्वारे को, वहां गुरुद्वारे को ये प्रूव करना पड़ेगा जो गुरुद्वारे को चला रहे हैं, गुरुद्वारे में जो मैनेजमेंट कमेटी में है, कि भाई ये जमीन उनकी थी, उन्होंने गुरुद्वारा बनवाया, तब से हम इतने लोग यहाँ पे रह चुके हैं और ये उसकी मालिकाना हक है। ये सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा। समझते हैं ना सब, यही तो दिक्कत है। और इस बीच उत्तर प्रदेश में सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले वक्त में वक्फ की जमीनों का सर्वे होगा। इस पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। सर्वे के बाद क्या अगला कदम वक्फ संपत्तियों के सर्वे पे भी होगा? नहीं, अभी तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कोई खबर का मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ें अव्यवस्थित हैं, अगर नेक नियति से सरकार उसको व्यवस्थित कर रही है तो सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। अल्पसंख्यकों को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की दोनों योजनाओं से सबसे अधिक अगर कहीं लाभ मिला है तो उत्तर प्रदेश में मिला है। और उत्तराखंड में मदरसों की जांच के साथ ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भी सर्वे होगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंद्रनाम दास का यह कहना है कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की जमीन अतिक्रमण की जद में है। बोर्ड की सभी जमीनों का सर्वे किया जाएगा। बोर्ड की जिन जमीनों पर अतिक्रमण हुआ है, सरकार उन पर तत्काल प्रभाव से कब्जे हटाने का काम करेगी और खाली पड़ी जमीनों पर उद्योग लगाए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो खाली पड़ी जमीनों को उद्योगपतियों को लीज पर दिया जाएगा और इससे वक्फ बोर्ड को भी लाभ मिलेगा। कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड की भूमि का चिन्हीकरण हो। कौन सी जमीन कहाँ है, किसके कब्जे में है, वहाँ क्या वास्तव में कोई अतिक्रमण हुआ है। तो प्रथम चरण में वक्फ बोर्ड और हमारी जो एजेंसीज हैं वो हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन का हम चिन्हीकरण करेंगे।